नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर। आज जो चर्चा का विषय है वो हाथ पे बंधने वाला कलावा कब बंधवाएं, कैसे बंधवाएं, किस हाथ पे बंधवाएं। ये स्त्रियों और पुरुषों में कई बार बहुत कन्फ्यूजन रहता है और कभी मालूम पड़े पंडित जी दाहिने हाथ पे बांध रहे हैं, कभी बाएं हाथ पे बांध रहे हैं। अब मालूम पड़े कोई कन्या आ गई, उसको अभी बाएं हाथ पे बांध दिया, कभी दाएं हाथ पे बांध दिया, और कभी कोई स्त्री आ गई तो उसको भी दाएं बाएं बांध दिया, और कोई जो भी आ गया उसको जैसे वो बांधते रहते हैं। देखिए, क्रम से समझिएगा, पुरुषों को हमेशा कलावा दाहिने हाथ पे बंधवाना चाहिए। दाहिने हाथ का मतलब राइट हैंड, और उसे सीधा हाथ भी कह सकते हैं। पुरुषों को हमेशा कलावा दाहिने हाथ पे ही बंधवाना चाहिए। अब कुछ पुरुष बाएं हाथ पे ही बांधे रहते हैं। राखी का भी धागा जब बंधवाया जाए तो दाहिने हाथ पे बंधवाया जाए, और कुछ लोग, अब जैसे देखिए, हमने ही बाएं हाथ पे बंधवा रखा है और दाहिने हाथ पे बंधवा रखा है। तो प्रश्न उठता है कि आपने बाएं में क्यों बंधवाया, दाहिने में क्यों बंधवाया। तो ये अपनी लोक रीति भी होती है। नियमता तो ये होता है कि दाहिने हाथ पे ही कलावा बंधवाना चाहिए। अच्छा है क्या कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ लोगों की कई बहनें होती थी। तो कई बहनें होने का कारण ये होता था कि किसी बहन ने दाहिने हाथ पे बांध दिया, किसी बहन ने बाएं हाथ पे बांध दिया, तो दोनों हाथ व्यक्ति के सजे रहते थे। अब हमारे एक ही बहन थी, तो वो जब देखती कि मोहल्ले के सारे लड़के कई राखियाँ बंधवाए हुए हैं, तो हमारी जो सिस्टर हैं तो वो कहती हैं चलो मैं कुछ राखी इस हाथ पे बांध देती हूँ दाहिने हाथ पे, कुछ बाएं हाथ पे, ताकि जब आप अपने घर से बाहर दूर जाएं तो किसी को यह एहसास न होने पाए कि हमारी एक ही बहन है। तो ये अपनी अपनी लोक रीतियाँ होती हैं, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि दाहिने हाथ पे ही कलावा बांधा जाए। ये पहली बात हो गई। अब बात करते हैं कन्याओं की। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं, जो कन्याएं हैं जो अविवाहित हैं, उनको भी दाहिने हाथ पे ही कलावा बांधना चाहिए, बाएं हाथ पे नहीं। लेकिन फिर आप देखेंगे कुछ लड़कियों ने बाएं हाथ पे कलावा बंधवा रखा है। तब होता क्या है कि कलावा बांधते समय पंडित जी के पास कई लोग होते हैं, तो कभी पंडित जी ऊपर देखते हैं, कभी नहीं देखते, कभी केवल हाथ देखते हैं, और जिसने जो हाथ बढ़ा दिया उसी हाथ पे उन्होंने कलावा बांध दिया। तो ये पंडित जी की अपनी विशेषता हो जाती है। लेकिन विवाह नहीं हुआ है और कन्या है तो उसको दाहिने हाथ पे ही कलावा बंधवाना चाहिए। लेकिन विवाह हो चुका है और विवाह के बाद स्त्री को बाएं हाथ पे कलावा बंधवाना चाहिए, दाहिने हाथ पे बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। लेकिन कहीं कोई थोड़ी सी हानि हो गई, हानि होने का मतलब ये है कि अब उनके पति नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में पुनः उस महिला को या उन माता को अपने दाहिने हाथ पे कलावा बंधवाना चाहिए। तो ये कलावा बंधवाने की प्रक्रिया होती है। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा कि कुछ विवाहित स्त्रियां दाहिने हाथ पे कलावा बंधवाती हैं। देखो, होता क्या है कि मालूम पड़े पंडित जी किसी लड़के को बांध रहे हैं या किसी कन्या को बांध रहे हैं, उसी समय आपने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। अब आपने हाथ पे चूड़ी नहीं पहन रखी, कंगन नहीं पहन रखी, तो पंडित जी को लगा कि कोई कन्या है, तो पंडित जी ने आपके दाहिने से बांध दिया। और जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है तो फिर दायां बायां कुछ याद नहीं रहता है। तो कुछ अपनी लोक रीतियाँ भी होती हैं, तो उनको भी हमें मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप ये कलावा बंधवा सकते हैं। एक बात और भी है कि केवल पंडित जी से कलावा बंधवाया नहीं जाता, पंडित जी को कलावा बांधा भी जाता है। वो हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। आज अब तक आप चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। आप सबको राम राम, सबको नमस्कार।